अगर तुम फैट हो, तुम वर्कआउट करना स्टार्ट किए हो, तुमने बहुत बड़ी अपनी डाइट करी है, तुमने हर चीज़ अपनी बेटर करी है, हर चीज़ अपनी स्लीप बेटर करी है, अपना ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट पे हो तुम लीन हो, तुम अच्छी डाइट ले रहे हो, तुम मसल गेन कर रहे हो, फैट लॉस कर रहे हो अगर तुम मोटे हो तो, एंड तुम्हें एक्चुअली रिजल्ट्स दिख रहे आते हुए, तुम मसल गेन कर रहे हो, तुम अपनी अच्छी शेप में आ रहे हो। बट द थिंग इज, जब तुम बनियान में होते हो तो तुम्हें तो लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जैक्ड होगा, मस्कुलर होगा, अच्छा खासा मसल्स होंगे इसके पास। बट यार बनियान उतारते हो, तुम्हारे पेट पे फैट होता है, तुम्हारे लव हैंडल्स पे फैट होता है, तुम्हारे पहले एरिया के आसपास फैट होता है। ऐसा क्यों होता है, आज इस बारे में बात करते हैं। अब प्लीज़ ये मत बोलना कि मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल हो जाएगा। देखो, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यू नो दैट। बॉडी के सिर्फ एक एरिया से फैट नहीं जा सकता, एंड ये सबके ऊपर अप्लाई होता है। अब चलो बात करते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अब देखो, तुम अभी अच्छे खासे लीन हो, तुम्हारे बॉडी मास भी ठीक है, तुम्हारे मसल्स भी ठीक ठाक है, तुम्हारे बॉडी पे कहीं फैट इतना नहीं है जहाँ तुम्हारे बेली पे या तुम्हारे लव हैंडल्स या वेस्ट के आसपास है। तुम्हारे आर्म्स बिल्कुल ठीक, तुम्हारे आर्म्स बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे लेग्स बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी चेस्ट पे भी शायद इतना फैट नहीं होगा, ना ही तुम्हारी बैक पे होगा, तो तुम्हारे लव हैंडल्स या फिर पेट पे ही क्यों है। तुम्हारे बॉडी पे कहीं फैट इतना नहीं है जहाँ तुम्हारे बेली पे या तुम्हारे लव हैंडल्स या वेस्ट के आसपास है। जो मेन रीज़न है वो ये है जेनेटिक्स, एंड ये लगभग 70 to 80% लोगों में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ही फैट लॉस करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं तो उनकी वेस्ट एकदम स्मॉल निकल के आती है, एकदम परफेक्ट शेप में आती है। इट्स बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स। उनके जेनेटिक्स एकदम टॉप नॉच के होते हैं, एंड ये सिर्फ मेल्स में नहीं, फीमेल्स में भी होता है। बहुत ही इक्के दुक्के बिरले लोग ऐसे होते हैं जिनका अगर वो फैट लॉस करते हैं तो उनके पूरी बॉडी से फैट जाता है एक बराबर सा, वरना मोस्ट ऑफ लोगों का यही होता है कि जब वो फैट लॉस करते हैं तो किसी का या तो पहले फेस से जाता है या किसी का पहले बॉडी से जाता है, या फिर किसी का पहले बॉडी से जाता है फिर फेस से जाता है एंड में। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स कि तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर तुम कैसे अपना वेस्ट का या फिर बेली का फैट लूज़ कर सकते हो एक्चुअली में। जैसा कि तुम्हें पता है कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, मैंने बता दिया और तुमको पहले ही पता ही होगा, तो करे क्या। अब देखो, एक चीज़ कर सकते हो तुम, अब तुम बस वही कर सकते हो जो तुम पहले से करते आ रहे हो, कैलोरी डेफिसिट। तुम्हें और फैट लूज़ करना पड़ेगा और ज़्यादा, क्योंकि सीधी सी बात है, तुमने फैट को एक जगह से कट नहीं कर सकते जैसे मैंने बताया। तो ऑप्शन वही बचता है कि तुमको कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा। बट यस, एट द सेम टाइम तुम्हारे मसल लॉस ना हो, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुमको खाना ज़्यादा पड़ेगा बेसिकली। तुम्हें खाना ज़्यादा पड़ेगा एंड अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारे फैट भी लॉस होता रहे। जो तुम कर सकते हो वो है अपने आसपास की वहाँ की मसल्स को बिल्ड करना। अब देखो तुम ना, अब देखो तुम्हारे फैट लॉस तो वैसे ही बहुत धीरे हो रहा है बेली एरिया से, तो इट्स बेटर कि तुम वहाँ पे मसल्स को डेवलप कर लो, एब्स की एक्सरसाइज करके, हैंगिंग लेग रेजेस, नॉर्मल नी रेजेस हो गए, क्रंचेस, या फिर कोई भी एब वर्कआउट जो तुम्हें सूट करे तुम्हारी बॉडी में, जहाँ पे अगर फैट थोड़ा ज़्यादा है और वहाँ पे मसल गेन कर लो। इसके अलावा तुम स्टमक वैक्यूम्स भी ट्राई कर सकते हो, वो भी तुम्हारे एक वेस्ट को, तुम्हारे स्टमक को फ्लैट दिखाने में, फ्लैट करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। तुम यूट्यूब पे चेक कर सकते हो कि आखिर स्टमक वैक्यूम्स कैसे करें। बट हाँ, तुमको इसका रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, बात ये है बस। सो यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।